गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि हमने 8th क्लास सैनिक मिलिट्री नवोदय उसके जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर और हमारे ऑनलाइन क्लासेज पर वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी सीरीज़ के अंदर जो है कल हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है ना, बेसिकली। और ये 8th क्लास के हिसाब से और बाकी कंपटीशन के हिसाब से भी है। एसएससी सीजीएल जो है उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी के काम का ये रेशनल नंबर, ठीक है। कल हमने रेशनल नंबर को डिफाइन किया था हमने, तो एक बार मैं रिपीट कर दूँ ये कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता हो, Q नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि जगह कभी 0 नहीं होना चाहिए। और एक साथ में मैंने बताया था 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसको 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, इसलिए 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। फिर एक चीज और मैंने बताई थी जो खास करके पूछी जाती है, जैसे 22/7 ये रेशनल नंबर है क्योंकि P अपॉन Q फॉर्म में है। लेकिन बात आ जाए पाई जो है रेशनल नंबर है या नहीं है, तो पाई रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 3.1422 आ गया, डैश डैश चलती रहती है, इनफाइनाइट तक चलती रहती है, इसलिए ये क्या है, पाई रेशनल नंबर नहीं है। हाँ 22 इसी को जो है 22/7 लिखते हैं, तब ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P अपॉन Q फॉर्म में है, ठीक है ना। फिर कुछ डेसिमल नंबर को जैसे मैं कहूँ ये था 2 पॉइंट है, जैसे आया मेरे पास 5.3 आया, तो क्या ये रेशनल नंबर है? और है तो इसको लिखो आप, तो इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट हटाएंगे 53/0, तो ये रेशनल नंबर है ये, ठीक है ना। तो आज कुछ जो है रेशनल नंबर की हम बात करेंगे, ठीक है ना, जिनको हम रेशनल नंबर में लिखना भी सीखेंगे। आपके 9th क्लास में उसके कुछ चैप्टर भी है, 9th वालों को भी काम का है ये, एसएससी जो है सीजीएल उनके भी काम का है, ठीक है। तो सबसे पहला चलो हमने लिखा 0.6 बार, इस तरह से इक्वेशन देते हैं। तो पहले तो ये समझिए ये बार क्या है, ठीक है ना। एक विनकुलम में भी आता है, बार आता है, ये मैंने एक वीडियो में देखना, आपको उसमें मिल जाएगा आपको बार विनकुलम, उसमें हम नंबर को छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, तो इसी को लिखा जाता है 0.6666666 और डैश डैश इनफाइनाइट चलता रहता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये रेशनल नंबर है? सबसे पहला तो ये है, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस या नो में से। तो हम कहेंगे यस सर, ये है रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो इसको जो है हम P अपॉन Q में कैसे लिखते हैं, कैसे इसको लिखा जाएगा P अपॉन Q के अंदर जो है वो हमें देखना है। तो क्या मैं इसको लिखूंगा 0.6/10, ये सही है क्या? कि वही बात कि मैंने पॉइंट हटा दिया सर, पॉइंट के बाद ये 1 था और 1 के नीचे जो ये आ गया 6 बार/10, सही है क्या? बिल्कुल गलत है, ये तरीका यहाँ नहीं चलेगा। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि मैंने ये बार हटाया यहाँ 1 1 2 लगा देता हूँ, 0 जितने ये रहे ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये, तो फिर ये तो कोई नहीं हुआ है, कोई एग्जैक्ट नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इसको तो पहले हम करेंगे, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करने के बाद में हम इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे कि ये जो है कैसे किया जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं ये 9th क्लास जो है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे कोई सा बोर्ड हो, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रेशनल नंबर, ठीक है ना। कि देखो इसको सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट जो है, इसको मान लेते हैं कि ये कोई x के इक्वल नंबर है, और इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने कहा जिस पर भी बार होता है, ठीक है ना, बार को समझे आप कि 0.1 2 और बार लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ 2 डिजिट पर बार है, तो इसका मतलब है ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, 0.12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे डैश डैश चलता जाएगा। और यही बात अगर यूं लिखी हुई 0.634 और ये बार है, तो इसका मतलब हो गया 0.634 डैश डैश, यानी ये बार बार ये रिपीट हो रहा है। और ये बात ऐसे भी हो सकती है कि जैसे 0.34 और ये आ गया 3, ये आ गया यहाँ पर ऐसे। तो इसका मतलब देखो क्या होगा
कि 0.343 तो है, रिपीट क्या हो रहा है, जिस पर बार है 4 और 3 पर बार है तो 4 और 3 रिपीट हो रहा है, न कि ये 3 रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको लिखूं जो है 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 डैश डैश तक। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है, शायद समझ गए ना कि जिस पर बार होगा वो डिजिट यानी बार बार रिपीट हो रही है। तो ये तो हो गया बार का मतलब, ठीक है ना। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखो आप, तो ये तो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो आप देखिए 6 6 डैश डैश और ये होगी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है ना। बाद में मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा जल्दी से कैसे करना है इसको, बहुत आप विद इन जो है 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं इस तरह इक्वेशन को। तो यहाँ अब देखो ये कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ देखें हम 1 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 1 डिजिट का मतलब हो गया 10 यानी 1 0। अगर ये बात जो है यानी जो है 0.66 ये है तो वो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब हो गया 10। और अगर ऐसा हो 1 2 1 2 1 2 1 2 तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब हो गया 100 20। और अगर ऐसा हो 0 पॉइंट जो है 2 3 4 2 3 4 2 और 3 4 2 3 4 इस तरह से, तो देखो 3 डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब हो गया 1000, ठीक है ना। तो यानी अब यहाँ से मेरे पास क्या समरी आएगी, समरी ये हो गई कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतना हमने नंबर लेना है, उसके अकॉर्डिंग उतने जीरो लेने हैं, ठीक है ना। 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 डिजिट जीरो लिया मतलब 10, 2 डिजिट रिपीट हो रही है मतलब हमने लिए 2 0 यानी 100, 3 डिजिट रिपीट हो रही है मतलब हमने लिया 3 0 यानी 1000, 4 डिजिट रिपीट होगी तो मतलब 10,000, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये 10 और ये, तो हम करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है ना। कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो, वो पता चल गया ना कि 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 रिपीट हो रही है तो 100 से, 3 रिपीट हो रही है तो 1000 से, अगर 4 रिपीट हो रही है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है जितनी डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहाँ देखें मेरे पास में 1 डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए मैंने लिया 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10x, इसको देखो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 0 6 0 6 0 6 और ये 6 सॉरी, तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पॉइंट है, ये कहाँ जाएगा, ये है मेन बात यहाँ पर। तो उतने डिजिट ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। आगे क्या चला जाएगा, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये है और यहाँ ये पॉइंट है, और इसी को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ लास्ट में जब जीरो आएगा तो देखो 1 2 के बाद ये रहा, और ये बात अगर यूं हो 3 4 5 और यहाँ पॉइंट हो ये यही है, चलो और मैंने कर दिया 3 4 5 0 0, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो देखो ये कहाँ आ गया यहाँ। तो समझना कि देखो 1 0 थी तो 1 डिजिट आगे चला जाएगा, देखो यहाँ पर यही आ रहा है ना। अच्छा उसके बाद देखो अगर ये मेरे पास 2 डिजिट थी तो 2 के बाद यानी ये 5 के बाद पॉइंट आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना। और ये पॉइंट अगर यहाँ होता जैसे देखो 1 2 3 तो 2 डिजिट आगे कहाँ होता चला जाता, यानी ये यहाँ जाता यहाँ पर 4 और 5 के बीच में यहाँ, और फिर देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। तो यानी ये पॉइंट आपका क्या होगा, उतने डिजिट आगे चला जाएगा जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 0 है तो 1 आगे यहाँ आ गया, देखो यहाँ था ना, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अगर इसकी जगह 100 होता तो 2 डिजिट यहाँ था ना, 1 2 ये पॉइंट यहाँ आ जाता। अगर 1000 होता तो 1 2 3 यहाँ आ जाता है। क्लियर है। तो अब ये बढ़ गई क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट और सेकंड, तो हमेशा क्या करना आपने सेकंड में से, ठीक है ना। सेकंड जो इक्वेशन है इसको क्या लिख सकते हैं 6.666666 डैश डैश, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसके नीचे 1 कौन सी है, ये वाली 1 है, इसके नीचे लिखो इक्वल 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 6 6 6 6 6 ऐसे रहेगा, इतने लिखो जाएगा, और ये है 1 नंबर। इनको आपने हमेशा क्या करना है, माइनस करना है, ये माइनस, तो 10x में से 1x गया 9x, अच्छा ये आ गया 6 पॉइंट, ये 0, ये भी 0 गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इस तरह से लास्ट में गया सारे 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा।
अब देखो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 6/9 कट रहा है, काट दो, ये कट गया जो है मेरा 2/10, ये कट गया 3, तो कितना आ गया 2/3, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं अगर जो है, ठीक है ना। तो पहला तो ये था क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, ये भी रेशनल नंबर है। और इसी को अगर P/Q में लिखना है तो मैं लिखूंगा 2/3 और चेक कर लो सबसे बढ़िया तो कि ये क्या कह रहा है कि जो है आप इसको डिवाइड करो, देखो कि 2 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो 0.0 लगा सकते हैं ऐसे आगे, कितने भी लगा लो ना पॉइंट के बाद 0 पता ही है। तो पहले देखो 2 छोटा है, तो अगला नंबर लेने के लिए क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, कितनी बार जाएगा 6 टाइम गया 18, माइनस करेंगे 2, फिर ये 0 आ गया, 6 टाइम गया 18, फिर 2 आ गया, फिर ये 0 लिया हमने, 6 चल रहा है, फिर 18, फिर वो 2, इस तरह से देखो ये वो याद आ जाओगे। या इसी को आप ले सकते हैं 0.2 डिजिट रिपीट और इस पर बार लगा देते हैं। और तो ये तो था डिस्क्राइब था ये, ठीक है ना, ये हमने डिस्क्राइब किया है। और अब इसी क्वेश्चन को जो है शॉर्टली कैसे करना है, तो ये फर्स्ट मेथड है आप, ठीक है ना, इसको याद रखेगा भाई, ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें अलग है 3-4 स्टेप हैं तो, ठीक है ना। तो बता भी दोगे कि जैसे ये आ गया मेरे पास, वो तो मैं ले लिया था, ये आ गया 4 12, एक कैसे हो सकता है 0.12 बार आ गया हो, या एक ऐसे हो सकता है 0.3 और ये आया 4, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, तो वो समझ ले वो क्या है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंडीशन है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, आपने ये शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट के बाद यानी पॉइंट से पहले आपका 0 है पहली बात तो, ठीक है ना, और पॉइंट के बाद हर डिजिट पर बार है, ठीक है ना। अब ऐसे भी हो सकता है कि कंडीशन से मैं कहूँ जो है ये आ गया और 3 4, ये 4 पर बार आ गया, इस 3 पर नहीं, देखो आप, तो ये अलग कंडीशन है ये। या ऐसे भी हो सकता है 0.34, ये अलग कंडीशन है। या ऐसे भी हो सकता है 4 5 और ये बार आ गया हो। अब इसमें क्या देखो, यहाँ मैं कहूँ तो इसमें सब में सबसे पहले क्या है 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी पॉइंट से पहले 0 है। अच्छा सेकंड ये है फिर 0 यानी कि पॉइंट के बाद हर डिजिट पर बार है, तो इसमें 2 पर नहीं है, 3 पर नहीं है, इसमें नहीं है, 4 पर नहीं, इसमें पहले 2 आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर जो है कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो नंबर ले ले ऊपर, जैसे इसको क्या बोलेंगे 4 ही बोलेंगे हम, 4 बोला हमने, कितने डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर है, ओनली 1 डिजिट पर बार है, इसलिए 19 नीचे लिख दो, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा देखो 12 है, 12 लिखा हमने सीधा, कितने डिजिट पर बार है, ये 2 पर है, 1 2 तो 2 9 लिख दो, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये कट रहा है बाकी 4/33 बात है कि ये, ठीक है ना। यहाँ देखो अब वही नंबर 1 3 4 कितने डिजिट पर बार है, 3 डिजिट पर है, तो 3 9 लिख दो, 9, ठीक है। तो ये शायद समझ में आ गया होगा कि सीधा सा है, फर्स्ट कंडीशन है ये कि 0 यानी पॉइंट से पहले अगर 0 है और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उन पर सब पर बार है, तो आपने वो नंबर लिख करके नीचे उतने ही 9 लिख देंगे जितने पर वो बार है, जितने डिजिट पर क्या है बार है। अगर 1 डिजिट पर बार है तो 1 9, 2 पर जो है बार है तो 2 9 लिख देंगे, 3 डिजिट पर बार है तो 3 9 लिख देंगे, ये है पहली कंडीशन, ये ठीक है ना। अब जैसे ये आया 0.3 बार आ गया सपोज करें, तो क्या लिखूंगा 3 कितने 9 लिखूंगा 1 9 लिखूंगा, और ये आंसर हो गया, और चेक कर लेना चाहिए आप डिवाइड करके वही बनेगा। या जैसे मैं कहूँ 0.34 बार, तो 34 लिखा मैंने, कितने पर बार है 2 पर है, 1 2 तो 2 9 आ गए, या आया 0.1 2 3 4 5 ये बार आ गया, कितने पर बार है
5 डिजिट पर बार है तो देखो पहले तो नंबर लिखो 1 2 3 4 5 और कितने 1 2 3 4 5 ये कट रहा है तो वो काटो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर आप वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है जैसे, ठीक है ना, तो आप उसको कर ले, ये सिंपल फॉर्म बढ़ गई 1/3 कट के, ठीक है ना। चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, दोनों आंसर सेम ही रहेगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक है ना। और हो गई। अच्छा अगला फिर एक कंडीशन दूसरी देखो, कंडीशन नंबर 2। अब आया 0.3 और ये आ गया मेरे पास में और ये बात, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये है कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये पॉइंट थोड़ा डाल दिए, दिख रहा होगा कि पॉइंट के बाद में एक डिजिट छोड़कर बार है, ठीक है ना, एक डिजिट छोड़कर ये बार है। तो ऐसे में देखो काम वही करना आपने कि जो है ये 3 4 लिखा और जितने पर बार है, जितने पर बार है उतने ही 9 लिख लिए हैं और 1 डिजिट पर बार था इसलिए लिखा 1 9, ठीक है ना। अच्छा अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार नहीं है, 1 पर, इस पर नहीं था तो 1 0 यहां लिख देंगे। अच्छा और किस पर बार नहीं था, 3 पर, तो 3 क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ गया 31/90, या तो बता भी है ना, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है हम थोड़ा इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार कि ये वाक्य में ये है या नहीं है, ठीक है। ये मैं चेक करके बताऊँ आपको ताकि लगे हाँ, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको अगर समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्राइब करके देख लें। तो वही मैंने बताया था क्या करना है, x के इक्वल मान लेंगे ये 3 4 4 4 4 4 ये चलेगा शायद, ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि 4 पर बार है तो 4 रिपीट होगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 1। अच्छा कितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए मैंने बताया था जितने डिजिट आपकी रिपीट हो रही है उतने से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, तो यहाँ देखिए मेरे पास डिजिट जो है ओनली 1 ही रिपीट हो रही है, 4 4 बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसमें मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा, मल्टीप्लाई बाय जो है 10, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया 10x। आप देखो ये 3 4 4 4 4 4 4 4 चलेगा ऐसे डैश। अब देखो पॉइंट कहाँ आएगा, बताया था जितने जीरो होंगे उतना आगे खिसकेगा। 1 0 है तो 1 यानी एक आगे जाएगा, 2 0 होते तो 1 2 यहाँ जाता है, यानी इसके बाद तो ये पॉइंट 3 के बाद में एक आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब वही मैंने माइनस करना है, तो देखो ये 10x, ये 3.444444 कितनी लिखवाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 इसके नीचे दो x और ये क्या 0.34444444, ये हो गई 1 नंबर। क्या करना है, माइनस करना है ये, तो ये तो आ गया 9x, ये आ गया 3, वो जैसे ले लो 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 पॉइंट का पॉइंट और ये 3, तो ये आप लिखो और लास्ट की 0 से मत लिखो। तो ये आ गया x अपॉन जो है इक्वल टू 3.1 अपॉन 9 पॉइंट डालेंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 0, तो कितना आया 31/90 और ये लिखा हुआ है वही है, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब भी कर लिया हमने और एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि इसमें कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। तो आप अगर नहीं समझ आए तो आप डिस्क्राइब करके देंगे। अब जैसे आ गया मेरे पास में 0.125, चलो 6 ले लेते हैं और ये आ गया 12, ठीक है। तो पहला काम नंबर लिख दो आप 26 अपॉन 9 कितने आएंगे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 आएंगे। तो 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 यानी कि ये 9 आएंगे, आ गया। अच्छा कितने डिजिट ऐसे हैं पॉइंट के बाद, ठीक है ना, पॉइंट और बार के बीच में कितने डिजिट ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है, तो यहाँ देखें 2 डिजिट पर नहीं है, 1 और 2 पर नहीं है, तो 2 0 नीचे लगा देंगे।
और वही जो है नंबर कौन सा जिस पर बार नहीं 12, इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 12। तो देखो ये मेरे पास जो है 1 2 6 में से 12 माइनस करेंगे, 4 आ गया 1 1, ये आएगा 1 1 4 अपॉन 900। कट रहा है, बिल्कुल सही है, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऐसा कैसा इसको छोड़ दो आप। तो देखो ये जो है आपका कट रहा है, पहले गया कितने टाइम, पहले गया 3 टाइम, 9 2 बच गया, 24 हो गया, 8 टाइम गया, और ये गया 300, ये आ गया 13। अब और कट रहा है शायद, और कट रहा है नहीं, किससे कट रहा है 2 से, तो ये कट गया 1 टाइम और फिर कट गया 9 टाइम, ये कट गया 1 टाइम, उसके बाद में 50, तो 19 अपॉन 150 जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा, मिनिमम सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और देखो, जैसे अब तो ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है ना, कि अगर इस तरह से इस पर बार है, इस पर बार नहीं है, 0.12 और ये आया 4 3 और ये बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ इस पर जो है बार नहीं है, तो मैं कैसे करूँ, देखो आप पहले तो आपने नंबर लेना है 1 2 4 3 अपॉन कितने लिखें 9 कितने आएंगे पहले तो 9 के लिए देखो 1 2, क्योंकि ये जो है बार बार रिपीट होगा, 2 डिजिट है रिपीट हो रही है, इसलिए 2 9 नीचे लिखेंगे। अच्छा पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार नहीं है, तो देखो इस पॉइंट के बाद में इन दोनों पर बार नहीं है, तो 2 0 नीचे है, और यानी यही जो 12 इसमें से क्या करना है माइनस है, जिस पर बार नहीं उसी को क्या करना है माइनस करना है। तो देखो ये 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 1, और ये आएगा 9 9 0 0, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक और ले, चलिए एक और लेते हैं लास्ट, जैसे आया 0.5 और 2 बार, क्या आ गया, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, तो देखो ये आ गया 5 4 3 2 0, और कितने 9 2 9, क्यों 2 पर क्या है बार है, तो 2 9, और कितने पर बार नहीं है, इस 5 पर नहीं है, इसलिए इसकी 0 लगा देंगे, और माइनस यही 5 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ डाल देना, देखो ये है 5 4 2 में से 5 माइनस करना है, 7 3 5, दिया गया 5 3 7 अपॉन 9 9, ये है सेकंड कंडीशन, ठीक है। जल्दी से ये नोट कर लें एक बार, कंडीशन नंबर सेकंड है ये सेकंड। पहले वाले में क्या था कि इन दोनों पर साथ में बार था, ये इसमें क्या है पॉइंट के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट छोड़ करके फिर बार आ रहा है। अब कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक है ना, ये तीन ही कंडीशन है बस, ठीक है ना, इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें वो क्या करेगा, वो कहेगा 2 और पॉइंट जो है 3 बार, ये आ गया, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, तो ठीक है ना, तो डिफरेंस देना ना यार, देखो शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या है, कुछ कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। या जैसे जो एक मैं यहाँ याद आ गया है, ले भी लेते हैं क्वेश्चन के बीच में थोड़ा, कि जैसे मेरे पास आएगा 4 6 4 4, तो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ये 24 और ये 20 है। अब इस पर क्या है, एक कंडीशन अप्लाई हो रही थी तो मैंने ऐसे कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया था, 6 को 4 से करेंगे 24, और 4 को करेंगे 5 से 20। अब ऐसा लिखा हुआ है कि ये 4 और ये 3 लिखा हुआ है, और अब आपको सर ये 24 3 को जो है मैंने 4 से कर दिया, ये हो गया 12, तो सही है क्या, बिल्कुल गलत है, नहीं है, क्योंकि इस पर वो कंडीशन अप्लाई हो रही थी, इस पर नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो आप उसमें देखना, एक आध गेम जो है एक वैदिक के अंदर मेथड है कि लार्ज डिजिट का सम अगर 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी है, दोनों सेम भी होनी चाहिए, दो कंडीशन है, एक आध गेम से आप मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो यानी उसमें वो कहता है कि जो चरम अंक
ठीक है ना। लास्ट अंक जो है यानी उनका सम जो है वो 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है जो यानी मेरे पास में निकलम जो डिजिट है ये इक्वल भी होनी चाहिए। अब इसमें ये तो 10 आ रहा है पर ये नहीं आ रहा है यहाँ, ये नहीं आ रहा, तो ऐसे में हम नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ है, ठीक है ना। ये आप अगर देखना है तो आप देखें वीडियो पीछे, उसमें मिल जाएगा आपको निकलम से मल्टीप्लाई करना एकाधिक सॉरी। तो यहाँ क्या करना आपने, कुछ नहीं करना, देखो ये वही पॉइंट, इसको भूल ही जाओ आप, मानो 0 एक बार। इसको कैसे लिखोगे बताओ, तो इसको आप लिखोगे 3/9 लिखोगे आप इसको, ये लिखोगे ना। अगर यहाँ 0 होता, लेकिन यहाँ क्या था मेरा 2 था, तो ये 2 होल में लगा दो, बस सीधी सी बात, लगा दिया होल में। अच्छा अब ये आंसर हो गया, बस सीधी सी बात। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई चेक कर लेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बढ़ेगा 18, 18 पे 3 ऐड करेंगे कितना हो गया 21/9, ठीक है। अब से चेक कर लें क्या वाकई में ये बढ़ रहा है क्या 2.33, इसका मतलब ये है ना, पता है ना कि ये रिपीट हो रहा है और ये पॉइंट है। अगर वाकई में इससे ये बढ़ रहा है तो हमारा आंसर सही है। बाकी आप मेथड से कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा यही कर लें कि 21 को 9 से करेंगे 2 टाइम गया, 18 3 आ गया, पॉइंट लगाया 0 3 टाइम गया, 27 माइनस करेंगे 3 0 लगाया 3 टाइम गया, 27 माइनस किया 3 फिर 0 लगाया 3 डैश डैश, वही चलता जा रहा है बार बार, वही आ रहा है क्या। इस नंबर से जो है क्या वापिस ये बन रहा है क्या, बन रहा है, इसका मतलब सही है ये आंसर, ठीक है। दूसरा एक और लें, जैसे ये कंडीशन, बस 3 ही कंडीशन है इसमें, ठीक है ना। तो जैसे अब आ गया मेरे पास में कि 1 हॉल और ये 4 सॉरी 1 पॉइंट 1 पॉइंट और 3 तो ले जाएगा, चलो 4 ले लेते हैं बात, या ये 5 ले लेते हैं, ये आ गया 4 5 5, तो वही 45/99, ये कहाँ जाएगा होल में आ जाएगा सीधे से। बाकी इसको आप कर लें इम्प्रॉपर, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लो चाहिए आप, आंसर वही रहेगा। या अब आ गया जैसे मेरे पास में 3.24 बार, ये आ गया, समझ ना। कौन सी कंडीशन हो जाएगा, अगर यहाँ 0 होता तो कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन है, तो एक बार इस 0 आप भूल जाओ, ये 0 आएगा। तो इसको अभी थोड़ा सेकंड कंडीशन में बताया था कि 2 4 ये लिखा 9 लिखा, इस पर बार नहीं है 0 लिखा, ये 2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यहाँ तक शायद ऐसे ही करते हैं ना। तो देखो यहाँ क्या था, वो 3 था मेरे पास में, तो वही 3 क्या है मैंने यहाँ होल में लगा दिया मेरे पास, और बाकी वही कर रहा है। तो ये क्या आ गया 22/9 आंसर। तो ये 3 ही कंडीशन है इसके अंदर, इस 3 कंडीशन से आप कोई भी क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब एक और लें, ये आ गया मेरे पास में 5.1 2 3 बार आएगा, ठीक है। देखो 1 2 3, किसी को देखो आप, उसको देखो आप इधर वाले पॉइंट से इधर वाला, इसको एक बार 0 मान लो आप, क्योंकि ये तो क्या आएगा होल में आ जाएगा, ये 5 आपका होल में आ जाएगा। बाकी इसको कैसे लिखते हैं, इसको देखो ऐसा मैंने कहा था 2 3 बार, क्योंकि इस तरह से फॉर्म पे लिखा हो तो पता है 2 डिजिट पर बार है, तो 2 9 तो नीचे आ गए, इस पर बार नहीं था, इसका 0 आ गया, और यही क्या करना है माइनस करना है। तो ये आ गया 5 4 1 2 3 माइनस 8 2 आ गया, माइनस करेंगे ना 2 और 9 9 0, ये आंसर आ गया। तो आज के लिए ठीक है, इतना बहुत ही, नेक्स्ट क्लास में वो भी करेंगे। अच्छा उससे पहले मैं कहता हूँ एक चीज़ और ज़रूर, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स जो हैं वो आप जो करते हैं वो हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं आप। और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है नहीं लगी है समझ में नहीं आया, उसको थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, वो आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें बताएंगे चीज़ के बारे में कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है।
क्योंकि रिस्पॉन्स किसी चीज़ को, ठीक है ना, दीवार को जितना, यार एक गेंद अगर हमारे हाथ में है और जिसका जोर से दीवार पर आप मारते हो उतना वो बैकअप देती है, धीरे मारोगे धीरे। मैंने अपनी तरफ से जो है कोशिश की पूरा अच्छी तरह से बताने की, उसके बाद भी हो सकता हो कि आपको समझ में नहीं आया हो, तो वो अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसमें कमेंट्स जरूर करें या लाइक करो, आप पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। या कमेंट्स करें आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, इस तरह के क्वेश्चन में आपने कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने किया और हमारी इस मेथड से नहीं हुआ हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम तरीका बताएंगे कि वहाँ क्या कंडीशन थी क्या नहीं थी। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।